इजराइल से आए। क्या कुछ हालात है वहाँ पे? हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बेटर है इस समय। हम लोग नॉर्थ ऑफ इसराइल से हैं वहाँ। भाई साहब क्या कुछ स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ इजराइल से? ठीक है विल टॉक लेटर। अब बारी की सिचुएशन आपने देखी, नॉर्मल है, नॉर्मल हो रहे हैं अभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कुछ हालात है वहाँ? Situation was a bit difficult, so I would like to thank Government of India very much for getting us very early. आपको ये पता था कि भारत सरकार आपको हर हालत में वहाँ से निकाल लेगी? Yeah, we knew. इजराइल से आ रही हैं आप? हाँ, क्या कुछ हालात है वहाँ पे? it's all fine for now. I mean, we've come out, so कितने डरे हुए थे आप वहाँ पे जब बमबारी हो रही थी? I was safe. The place that I'm from only had missiles coming in, so we were completely safe. कैसा लग रहा था वहाँ पे जो तस्वीरें आ रही थी काफी ज्यादा डरावनी सी लग रही थी। Yeah, but it's good to stay safe and also take care of your mental health, right? So it's better that we don't look at those kind of images too much. क्या उम्मीद थी आपको कि भारत सरकार सुरक्षित आपको सलामत यहाँ ले आएगी? See, it's very sad that we're coming home under such conditions, but I'm very grateful to the government of India for prioritizing our safety and bringing us back home. अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर भारतीय नागरिक के लिए गौरव का विषय है, सुकून का विषय है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तस्वीरें भयावह आ रही थी इजराइल और गाजा तमाम क्षेत्रों से, और उसके बाद जब हमारे नागरिक सही सलामत यहाँ पहुंच रहे हैं तो भारत सरकार को भी अपनी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस अपने मुल्क में ले आए हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ से एक एक करके धीरे धीरे करके नागरिक जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सर, आप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये बताइए कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वहां पे तो कितने कितने डरे हुए थे आप? काफी डरे हुए थे। लेकिन ये उम्मीद थी कि भारत सरकार सलामत ले आएगी। बिल्कुल। कब से आपके बच्चे वहां रह रहे थे? वो मेरी दीदी के बच्चे हैं वहाँ पे, वो 1 साल से है वहाँ पे। 1 साल से। हाँ, तो देखिए, पेरेंट्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके टुकड़ियों में जो है सो अंदर जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और ये टर्मिनल 3 है जहाँ पे जो बच्चे जो अंदर हैं जिन्होंने लैंड किया है वो बाहर धीरे धीरे के करके निकल रहे हैं। और बाहर आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो तमाम जो अंदर से जो छात्र निकल रहे हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके पेरेंट्स, उनके परिजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे बाहर आए। हालांकि जो बच्चे जो बाहर आते हुए दिखे हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं चेहरे पर एक थोड़ा सा सिकन जरूर दिख रहा था। उनका कहना था कि वो अंदर से काफी ज्यादा डर गए थे कि जिस तरीके से वहां बम्बार्डिंग हो रही थी, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक भारतीय होने के नाते उन्हें इस बात का जरूर विश्वास था कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस अपने वतन ले आएगी। आपका क्या नाम हुआ? सूर्यकांत तिवारी। सूर्यकांत जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपने मुल्क आकर के, अपने देश आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, घर आके किसको नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लग रहा है। डर बना हुआ था वहां जिस तरह की तस्वीरें आ रही? अब वॉर सिचुएशन में डर तो थोड़ा बहुत रहता ही है, बट हाँ, मतलब आके अच्छा लग रहा है, रिलैक्स है। लेकिन ये उम्मीद थी कि हाँ, भारत सरकार किसी न किसी तरीके से सुरक्षित निकाल लेगी वहां से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल उम्मीद थी, इसलिए तो कहते कि पता है कि ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत सरकार निकाल लेगी, सबको पता है, अच्छी चीज है। अभी क्या कुछ मंजर है जो आपने अपनी आंखों से वहां पे? अभी चीजें आई थिंक बहुत कंट्रोल्ड वे में चल रही हैं, बट नॉर्थ साइड में अभी कोई एक्टिविटी नहीं है, साउथ में भी कम हो गई है, सेंट्रल में भी कम हो गई है। पहले से जो सैटरडे को चालू हुआ उसके बाद 1 हफ्ता ही होने आ गया, लगभग चीजें कम हो रही हैं, बट फिर भी डर तो बना हुआ है। गवर्नमेंट, वहाँ की जो पूरी आर्मी है, IDF है, उनकी इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छे से वो लोग लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है। आप अगर ये बताइए कि क्या कुछ स्थिति आपने वहां पे देखा? स्थिति अभी जैसा कि सारे मतलब पूरे वर्ल्ड को पता है कि वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो रही है, इस समय बहुत खराब हो चुकी है। हर जगह हमला हो रहा है रॉकेट से और प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने फेस किया है। हालांकि जहाँ पे हम लोग रहते थे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो बॉर्डर साइड एरिया के जो भी इंडियन सिटीजन जहाँ वहाँ पे रह रहे थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने झेला है। तो डर लग रहा है? डर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं 2 साल से वहाँ पे हूँ, तो मतलब वो हमको बताया गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो हमें बंकर में जाके, वहाँ पे हर घर में एक सेफ हाउस होता है, तो हमें वहाँ पे जाके जैसे ही सायरन बजता है तो हम लोगों को बताया गया कि सेफ हाउस में जाके रहने का। लेकिन इस बार जो लास्ट सैटरडे को, आज ही के दिन की बात है, जो लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने फेस किया, अचानक से मॉर्निंग में 6:30 को सायरन बजता है और कंटिन्यू सायरन बजता ही रहता है लगभग 20 मिनट तक। वही जो 20 मिनट में 5000 रॉकेट बता रहे थे ना कि उन्होंने दागे, तो वो हम लोगों ने देखा। वो रॉकेट गिर रहा था, उससे कितने दूर? नहीं, मतलब कुछ रॉकेट उससे तो
हम लोगों का तो सेंटर में रहते थे, तो हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जो बॉर्डर एरिया में वहाँ से करीब हमारा जो गिरा था वहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर हमारा वो पड़ता था। जिस तरीके से सड़क पे घूम करके वो लोग कत्लेआम मचा रहे थे तो डर था कि कहीं आपके तरफ भी वो क्योंकि इनफिल्ट्रेशन कर गए थे वो लोग अंदर, तो ये हमें बताया गया था कि अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके रहें, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह की घटना हुई है उससे कुछ भी हो सकता था। तो हम लोग 1-2 दिन तक तो हम लोगों को रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑफिस जाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जिस देश के हम लोग वासी हैं उस देश की आज एक अलग पहचान है, अपना एक प्रभुत्व है पूरे विश्व में, तो क्या आपको इस बात का विश्वास था कि भारत सरकार हमें किसी भी कोने से सुरक्षित अपने वतन पहुंचा देगी? जी जी बिल्कुल इस बात का विश्वास था, क्योंकि अभी रिसेंटली जो रूस यूक्रेन में वार हुआ था उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स को, जो भी वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स रह रहे थे, उनको वहाँ से ऑपरेशन गंगा मिशन करके निकाला गया। उसी तरह से वहाँ के लोगों को भी ये विश्वास था कि अगर जो ऐसी सिचुएशन आएगी तो भारत सरकार जरूर कुछ ऐसा पहल करेगी कि वो हमें बाहर निकाल ही लेगी वहाँ से। इजराइल में हुए हमले के बाद ऑपरेशन अजय के तहत जो भारतीय नागरिक हैं वो सुरक्षित अपने वतन लौट रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक भारतीय नागरिक है जिनका नाम पंकज है। पंकज जी, क्या कुछ हालात, क्या मंजर आपने अपने आंखों से देखा हुआ? आई थिंक वी आर नॉट फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग सेंट्रल इसराइल में, तो जो भी है वो बॉर्डर साइड में स्ट्रेस कंडीशन है, बट इसराइल एक सेफेस्ट कंट्री है जो सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर रही है। और एक सेफ्टी पर्पस के लिए जो है पूरे इसराइल में एक सायरन बजाया जाता है, जो कि आसपास के एरिया में जो अटैक्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि पैनिक की स्थिति है थोड़ी, बट इतनी भी नहीं है। आई थिंक इस तरह की स्थिति वहां से तस्वीरें आ रही थी, तो इजरायली जो लोग थे, वहां के जो लोकल नागरिक थे, वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे वहां पे? वो तो अटैक से पहले भी सपोर्ट करते थे। कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल होता है उसके पहले भी हम लोग जब वहाँ पे थे तब भी आई थिंक इंडियंस को, स्पेशली इजरायली जो भी गवर्नमेंट है या फिर इजराइली वहाँ के सिटीजन्स हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन है उधर। जो भी है वो बॉर्डर साइड में है, बॉर्डर साइड में कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, जिसको इजराइल बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, और होपफुल जल्दी से जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम लोग फिर दोबारा अपने काम पे लौट। जो हमारी जो एम्बेसी है वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी, वो सही तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कहीं मिसमैनेजमेंट नहीं हो? नो, एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल, और जो भी है मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था और सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट्स को थैंक्स। अभी भी कुछ लोग वहाँ पे बचे हुए हैं, तो मेरा अगर इंडियन गवर्नमेंट तक मेरी बात जा रही है तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी कुछ और फ्लाइट्स अरेंज की जाए, ताकि जो भी वहाँ पे हैं पैनिक मतलब उनको क्रिएट हो रहा है वो आ सकें। बट ये है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो सेंट्रल इजराइल में है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग लैब कॉन्टिन्यूस जा रहे थे और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। बट एक हम लोग का फेस्टिवल का भी सीजन है, और दूसरी चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइमली एवैक्यूएट करिए, तो हम लोगों ने उस चीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स ही बोला और हम लोग यहाँ पे सेफली लैंड कर गए। तो ये वो तमाम भारतीय नागरिक हैं जो इजराइल में जो फंसे हुए थे, लेकिन अब ये सही सलामत भारत यानी कि अपने वतन लौट चुके हैं। वीडियो तनवीर के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ भारत।